दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूँ। देखिए, हम लोग अमेरिका में साठों साल से हैं, लेकिन कभी भी अपने गांव छाता को या बलिया शहर को या स्कूल जहाँ हम गए बलिया शहर में, कभी भी हम नहीं भूले हैं। और अभी अभी हम एक इंग्लिश वर्जन डाले हैं, और ये जो है हिंदी वर्जन है। देखिए, इस वीडियो में हम ये बोले हैं कि मेरा गांव छाता, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्षत्रियपुर होना चाहिए, लेकिन ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये गांव किसी ज़माने में लॉन्ग 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 टाइम एगो ये क्षत्रियों द्वारा इस्टेब्लिश किया होगा, और उसमें सभी जात के लोग, सभी किस्म के लोग रहते थे। लेकिन बाद में बहुत से लोग यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में छोड़ छोड़ करके बाहर जाने लगे। तो यही कहानी है इस गांव की। देखिए, ये आप जो घर देख रहे हैं, ये हमारे ग्रैंडफादर की या दादाजी का घर था, जिसमें वो चार भाइयों को, चार बेटों को और चार बेटियों को रेज किए थे। तो ये मेरे को बहुत हिस्टोरिकल लगता है। ये देखिए, ये साहू कोठी हम लोग कहते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के पास ही है और पूरे छाता को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरे पिताजी के सिस्टर की बेटी हैं, लाल मुनि बहन, जो कि बलिया बराबर आती थी और सारा समाचार बताती थी। तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये छाता गांव, ये देखिए मेरे घर का बहुत पुराना ओरिजिनल दरवाज़ा है। उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन ये जो दरवाज़ा है जैसे पहले था मेरे टाइम में 2001 में हम जब देखे थे, वीडियो लिए थे, तभी का वही है। लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया है और नया घर बना हुआ है। तो वो चीज़ हम नहीं दिखाए हैं, हम जो ही ओरिजिनल वाला दिखाए हैं। देखिए, दीवार सारी टूटी हुई है। छाता का एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, हम ब्रेव बोले हैं गांव को, बहादुर गांव बोले हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय लोग बहुत कंट्रोल करते थे। लेकिन सभी जातें मिल के रहती थी, चाहे कुम्हार हो, चमार हो, नाई हो, बढ़ई हो, सुनार हो, जो भी हो, सभी लोग बहुत मिल के रहते थे। लेकिन ये सही बात है कि क्षत्रिय लोग बहुत कंट्रोल किए थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है छाता गांव के कहानी में कि दो ग्रुप हो गया, जिसमें कि एक ग्रुप थोड़ा बहुत गड़बड़ करने लगा, और जिसकी वजह से जब लोग कंप्लेन करने लगे तो जो डोमिनेंट क्षत्रिय ग्रुप था उनका मर्डर हुआ। किसने कराया मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि दो ग्रुप हो गया, और क्षत्रिय लोग हमेशा इस गांव को डोमिनेट करके रखे हुए हैं। तो ये मेरा एक घर है, गिरा हुआ दीवार दिख रहा है, और ईंट जो है वैसे की वैसी पुरानी है, लेकिन ये जो है गिरा हुआ घर है। तो बाद में हम बोले हैं कि इसमें जो हमारे गुलाब भैया के लड़के हैं, वो लोग मिल के बनवाया है। हमको पता नहीं है पूरा कैसे, लेकिन वो उसको लगता है कि इंदिरा गांधी के स्कीम में नया बनवाया गया है, कि उसमें कुछ रुपया मिलता था। तो ये देखिए, मेरी भाभी हैं, गुलाब भैया की वाइफ शांति देवी, उनके लड़के हैं। तो हम लोग बहुत क्लोज थे गुलाब भैया से और गुलाब भाभी से। तो ये हम लोग गए थे गांव। ये देखिए, मेरी पत्नी हैं उस वक्त में हमारे साथ में। तो हम लोग गए, और पूरा जो गांव में है, एक तरफ में है हम लोगों का घर, और ऊपर में अगर जाइएगा तो वो है क्षत्रियों का घर है। देखिए, हमको ये पता नहीं है कि कैसे कैसे गांव के पूरा हिसाब किताब कैसे बैठा, कौन जात कौन गया कहाँ। लेकिन हाँ, डोम लोग बाहर में हैं और चमार लोग दूसरे तरफ में हैं। एक बहुत ताज्जुब की बात है कि चमाइन आती थी हमारे घर में बच्चा पैदा करने के लिए उस ज़माने में। ये सैकड़ों साल की बात है। पहले न कोई मिडवाइफ था, न कोई डॉक्टर था। तो जो चमाइन थी वही हम लोग बुला करके लाते थे, और वो डिलीवरी करती थी।
बाद में ऐसा हुआ कि चाची और लोग हेल्प करने लगे, बलिया में डॉक्टर आने लगे, मिडवाइफ आने लगे। लेकिन ये पुराने ज़माने में जो डोम लोग जो चमार, डोम नहीं चमार लोग, उनकी वाइफ लेडीज हुई, वही बच्चा पैदा कराती थी। ये देखिए मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मी, और वो उनके बगल में हैं गुलाब भैया, उनकी डेथ हो चुकी है और उनके वाइफ की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये देखिए घर कैसे गिरा हुआ है, और अगल बगल में मट्टी के भी घर दिख रहे हैं साफ। तो छाता का मेरा याददाश्त बहुत है। वो जो जो ब्राह्मण लोग भी थे, लेकिन बड़े बड़े टैलेंटेड ब्राह्मण थे कुछ, और जो क्षत्रिय लोग हैं वो खेती बाड़ी में लगे हुए थे। और एक है जो थोड़ा सा रिवर की तरह से था, जबकि रेनी सीजन में वो रिवर हो जाता था, बाद में सूख जाता था, जिसमें सित्तू वगैरह रहते थे। और हम लोग, हमारे चचेरे भाई जो थे, और बड़े बाबू के नाती, हम लोग, जो उनका नाम था भूल रहे हैं, और वो हम लोग उसमें कूदते थे। और रमाशंकर भाई, चचेरे भाई थे रमाशंकर जी, तो उसमें सिखाते थे कि कैसे कूदना है, कैसे जंप करना है, कैसे पानी में से ऊपर आना है। लेकिन ये बहुत शांति का घर था, शांति का गांव था। लेकिन अदर में दूसरी तरफ में जाएं तो एक कोठी था, बहुत ही फेमस, बड़ा शाहू कोठी कहे हैं इसमें हम, और बनिए का बनवाया हुआ है। और जो बनवाने वाले थे बहुत सालों पहले काठमांडू मूव कर गए थे नेपाल में। तो वहाँ हम मिलने के लिए गए भी थे, लेकिन किसी का पता नहीं लगा, उनके जेनरेशन का कोई पता नहीं लगा। लेकिन अभी भी साहू कोठी में उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं और बड़े अच्छे से हैं। और ये देखिए, ये लोग जो हैं चमार लोग हैं, या डोम लोग हो, जो भी हो, जो अनटचेबल क्लास गांव के बाहर रहते थे। और उनका घर अभी भी देखिएगा तो मट्टी का है, फूस का है, झोपड़ी है, पक्का घर आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत पेक्यूलियरिटी इस गांव की थी उस ज़माने में। अब हम नहीं जानते हैं 2023 में क्या है। देखिए ये गुलाब भैया हैं और गुलाब भाभी भी हैं, उनके लड़के भी हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे घर के बगल में भेड़िया एक रहते थे, जो कि कंबल बनाते थे और वो कंबल बेचते थे। और उन्हीं के बगल में ये जो आप देख रहे हैं बूढ़े आदमी को ये रहते थे। और जब भी बलिया जाते थे तो हमारे गांव का खबर हमारे पिताजी को देते थे। देखिए मेरे पिताजी 1940 के करीब में मूव किए थे बलिया, और वहीं सराफी किए थे। और उनके बड़े भाई देवनारायण जी, वो भी सराफी किए थे। और वो हम कहते हैं कि वो बलिया में इस्टेब्लिश हम लोगों को कराने के लिए वो रिस्पांसिबल हैं, क्योंकि वही बलिया में एक ग्वाले का ज़मीन खरीदे, जो कि बाद में मेरे पिताजी वहाँ बलिया घर बनवाए। तो ये गांव देखिए, ये जो हाँ हम खड़े हैं, यहाँ से मेरे फूआ जी का घर बहुत नज़दीक है। और वहाँ हम बराबर जाते थे फूआ जी के घर में। और फूआ जी की शादी हुई थी किसी दूसरे गांव में, जहाँ कि उनके हस्बैंड रहते थे, लेकिन बाद में वो मूव कर गए थे इस छाता में। और देखिए उन्हीं का घर ये दिख रहा है। ये ऐसा नहीं था, कम्प्लीटली डिफरेंट था, लेकिन बाद में टूट गया था। तो बाद में लगता है कि इंदिरा गांधी के स्कीम में घर बना हुआ है। तो ऐसा है कि ये जो गांव है, गांव का मेरे पास मैप नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसमें डिस्कस करने के लिए मैं यही कहूँगा कि जो तालाब है एक तरफ में है, और तालाब के अपोजिट जो है गांव है, और उसमें जो सबसे ऊपर हैं एक क्षत्रिय, उनको पता नहीं क्या हम कहते हैं, जो सबसे धनी क्षत्रिय होते हैं, पूरे गांव को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ नदी थी एक पतली, और
जो लोग नहाते थे, लेकिन बच्चे जाते थे, ये एडल्ट नहीं करते थे। तो ये देखिए कुछ डोम लोगों का घर देखिए, अभी भी ये फूस का घर है, पक्का घर नहीं है। ये शो करता है कि जो अनटचेबल थे तो इस तरह के घरों में रहते थे। अब मेरे को पता नहीं है 2023 में कैसा है। अब देखिए उनकी लेडीज़ बराबर बच्चों के साथ रहती और ये लोग सूअर रखते थे। तो सूअर रखने की वजह से ये लोग थोड़ा सा लो ग्रेड माने जाते थे, अनटचेबल्स। लेकिन उनके बच्चे देखिए, ये कैसे बच्चे जो है लकड़ी उठा के या कोई भी जो गोईठा कहते हैं, गोईठा उठा के लाते थे। और ये उनका खाना पीना चलता है, रोजी रोटी चलता है। पीछे में देखिए ये रिक्शा है। बाद में ये लोग कुछ लोग रिक्शा चलाने लगे और खेती करने होंगे काम में। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो गांव इतना बैलेंस था कि मैं क्या कहूँ। और कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक जात से लेके दूसरे जात में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरी कहानी ये जो आप देख रहे हैं 1940 के आसपास की बात है। और उसके बाद में जब हम 2001 में गए वीडियो लिए, तो इस स्टोरी को हम कंबाइन किए हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस गांव का हालत बहुत ख़राब था, लेकिन क्षत्रिय लोग बड़े ब्रेव थे और बहुत ही ड्यूरिंग 1947 के लिए फ़ाइट किए थे। ट्रेन रोक देते थे, ट्रेन का चेन खींच करके। इनके जो बेटे लोग थे क्षत्रिय कॉलेज बलिया में पढ़ने के लिए गए हुए थे, पढ़ रहे थे, और उसमें कई लीडर भी निकले हैं। और तो मैं यही कहूँगा कि ये जो छाता है, मेरे हिसाब से ये छत्रपुर होना चाहिए था, क्षत्रियों का गांव होना चाहिए था, लेकिन समहाउ छाता पड़ा है। और मेरे को स्टोरी गूगल सर्च में कहीं नहीं मिला कि छाता नाम क्यों पड़ा, कौन इस्टेब्लिश किया। तो मैं यही कहूँगा कि ये गांव जो था, हर एक जात के लोग रहते थे, बढ़ई थे, कुम्हार थे, नाई थे, और शादी ब्याह में सभी जात वाले मिल के रहते थे। डोम लोग जो हैं शादी ब्याह के लिए सामान बनाते थे जो शादी ब्याह में लगता है। तो ऐसा था कि गांव बहुत ही बैलेंस था। गांव वालों में किसी जात में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था। इतना मिल कर के लोग रहते थे कि मैं क्या कहूँ। और डोम लोगों को भी कोई सताया नहीं गया था, ये हम नहीं देखे थे कि या सुने थे कि उनको सताया गया हो। तो ये चीज़ है। देखिए ये जो देख रहे हैं, इनके घर के पीछे एक गड्ढा था, और गड्ढे में बहुत बड़ा गड्ढा था, और उसमें जलकुंभी वगैरह भी थे। और गांव की लेडीज़ आसपास की वहाँ जाती थी और ये पखाना करने के लिए, और फिर वहाँ से घर जाती थी। तो एक ये रिचुअल था। और देखिए यहाँ दिखा रहे हैं कि जो डोम लोग हैं उनके घर भी मिट्टी के हैं। इनफैक्ट हम लोग के भी घर जो था ग्रैंडफादर के टाइम में, हाफ था जो मट्टी का था, और बाद में बना थोड़ा थोड़ा ईंटा ले करके। देखिए मेरे ग्रैंडफादर की मौत हो गई थी जबकि हम 5 साल के थे, और बलिया चले गए थे। लेकिन दादी जी बलिया आती थी और बाद में उनका देहांत हुआ। देखिए ये हम डोम के जो बच्चे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, और अभी भी इसमें कुछ लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए। मेरे को पूरा पता नहीं चला कि कितने बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन पूछने में पता लगा था कि ये पढ़ने जाते हैं जहाँ स्कूल है। और ये कहना मुश्किल है कि हाँ इनके अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं। लेकिन देखिए ये अगर साफ़ सुथरा रहते, नहा के जाते, तो हम जानते हैं कि स्कूल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर कोई वो गाँव वाले करें बच्चे जो उनके साथ में पढ़ रहे हैं तो बात दूसरी है। मैं ये साफ बताना चाहता हूँ कि देखिए हम बलिया शहर में जहाँ रहते थे अपने घर में, वहाँ हम पतंग बहुत उड़ाते थे, कबूतर बहुत उड़ाते थे। और उसमें जो था हमारे जो साथी थे
एकदम क्लोज वाले इस मामले में डोम थे, मुसलमान थे और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो यहाँ गांव में भी ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और ये देखने से मेरे को पूरी बातें याद आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम बलिया हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन बराबर हर एक साल गांव आते थे और गांव में पूजा के लिए आते थे। दशहरा के टाइम में हर एक साल रिलेटिव्स हमारे इकट्ठा होते थे। उसमें ख़ास करके मेरे राम मूरत भैया क्लोजेस्ट हम लोग के रिलेटिव हैं। मैरिटेर गांव में वो रहते थे, बलिया आते थे और मेरे पिताजी के बड़े भाई के साथ काम करते थे दुकान पर। वो साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे। तो कहने का मतलब है कि बलिया से छाता से बलिया आने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। कुछ लोग वॉक करके आते थे, कुछ लोग साइकिल से आते थे। बाद में बसें हो गई, रिक्शा हो गया और तांगा हो गया। तो ये हम यही दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, हम एक लड़की से बात कर रहे हैं जो कि प्रोबेबली डोम की लड़की है, लेकिन गांव वाले देखिए, कोई ये लड़की घास छील करके लाती है, बोली थी उसके हाथ में खुरपी है। तो ये गांव में जो है, गांव में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और ये लोग जो हैं लोअर क्लास वाले या और भी लोग जो काम नहीं है, वो खेती बाड़ी में उनको काम मिल जाता था। देखिए, यहाँ जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ गवर्नमेंट का कुछ क्लिनिक वगैरह खुला है। यहीं हम लोगों का ख़ानदानी बगीचा था और इस वक्त में बिल्कुल बराबर दिखा मेरे को जब हम लोग गए थे। लेकिन आम का पेड़ था एक बहुत पुराना। तो ये देखिए कि उस ज़माने में ग्रैंडफादर के पास में एक छोटा सा बगीचा था जो कि उन्हें मिला था। किसी क्षत्रिय के लिए वो काम किए हुए थे और वो बगीचे को उसी में दिए थे और उसकी पूरी रजिस्ट्री थी। और ऐसा हो गया कि बाद में उनके बेटे कई सालों तक लड़े थे कोर्ट में। और मेरे पिताजी जो बनारस कमिश्नरी से फिर हाई कोर्ट गए और इनको डिग्री यही इन्हीं को हुआ। तो वो गांव में बराबर उस बगीचे में वो लगवाते थे, मेढ़ लगवाते थे साल में, क्योंकि वो गिर जाता था रेनी सीजन में। और उसमें कई किस्म के पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, बैम्बू, बांस और शीशम और महुआ, तो कई थे उसमें। और ये देखिए, हम लोग जहाँ बैठे हैं, हमारे जो आम का पेड़ का आम मैंगो है और यहाँ हम लोग तालाब के पास बैठे हुए हैं। तो ये देखने में यही है कि हम दिखा रहे थे कि ये गांव के लोग, तालाब में पानी बराबर रहता था और लोग आकर के स्नान करते थे। फिर यहाँ एक छोटा मंदिर है, वहाँ पूजा करते थे, फिर अपने गांव या घर जाते थे या काम करने जाते थे। तो गांव के लोग बहुत अर्ली उठते थे। कोयरी लोग भी बराबर अपने खेत में काम करते थे। तो इस तरह की बात थी कि कोई शैतानी नहीं था, बदमाशी नहीं था। क्षत्रिय लोग कंट्रोल करके रखे हुए थे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें दो ग्रुप हो गया। इसमें एक यंग ग्रुप जो था थोड़ा गड़बड़ करने लगे और समहाउ उनकी मर्डर हो गई। मैं पूरा स्टोरी नहीं जानता हूँ कि कैसे, लेकिन उस वक्त में थोड़ी गांव में बहुत अराजकता थी। लोग गांव छोड़ करके बाहर भाग रहे थे, बलिया चले गए और या कलकत्ता काम करने के लिए चले गए, आसाम चले गए। फूआ जी के दो लड़के लोग आसाम चले गए थे और जो फूआ जी और उनका परिवार वहीं रहता था पुराने घर में। तो ये सिस्टम था कि जो यंग नौजवान लोग थे, गांव में कोई काम नहीं था तो वो लोग कलकत्ता चले जाते थे, आसाम चले जाते थे, डिब्रूगढ़ चले जाते थे और
ये सरप्राइज़ की बात है कि कोई बनारस इलाहाबाद की तरफ में नहीं जाता था, लेकिन सभी लोग जो हैं जाते थे कलकत्ता की तरफ में। तो ये देखिए गांव का बहुत पुराना मंदिर है जो कि अभी आप देखिएगा। इसमें ये जो पोखरा है उस वक्त में सूखा हुआ था, क्योंकि गर्मी का टाइम था और सूखा होने के बाद में उसकी खुदाई होने वाली थी। तो गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है तालाब को खुदवाने के लिए, क्योंकि वो मट्टी भर जाता है। जो ये तालाब था 3 तरफ से जो था मट्टी का था और केवल एक तरफ में ईंट का था, जहाँ की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और गांव वाले वहीं उतर करके नहाते थे। और इस पोखरे में एक बहुत बात होता था कि देखिए ये सूखा हुआ पोखरा है, आप देख रहे हैं कि तीनों तरफ में बिल्कुल खाली है। और रेनी सीजन में बाढ़ आती थी तो चारों तरफ का पानी जो है मट्टी के साथ आता था और उसमें कोई जानवर भी आ जाते थे। और एक था बुढ़वा था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को खींच करके नाक में मट्टी भर देता था और बच्चों की मौत हो जाती थी। तो ऐसा हुआ था कि एक बार ऐसा हुआ, मेरी फूआ जी की बेटी बोली कि तुरंत लोग कूदे और बच्चे को खींच करके निकाले। बाय दैट टाइम उसके नाक में मट्टी भरा हुआ था। तो अपेरेंटली कोई बुढ़वा जो है कोई वाटर एनिमल है। आज तक मेरे को पता नहीं लगा कि कौन है। देखिए ये रेल लाइन है पास ही में, देखिए ट्रेन जा रही है। ये जो है ट्रेन जो है रेल लाइन जो तालाब है गांव का, और जो सेठू का साहू जी का घर है बहुत बड़ा वाला, इसी के बीच में वो चलता है। और उस वक्त में कोई स्टेशन नहीं था, छाता स्टेशन नहीं था। बाद में क्षत्रियों के लड़के लोग पढ़ने जाते थे यहाँ से, और वो क्या करते थे कि ट्रेन की जंजीर खींच करके रोकते थे और उतरते थे। तो इससे तंग होकर के बाद में एक रेलवे स्टेशन बना, चाहता या कुछ और नज़दीक का नाम। और बाद में अभी भी कोई बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन नहीं बना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। 2001 में या 2010 में जब हम लोग गए हुए थे तो नहीं था। तो दूसरे तरफ गांव में अब याद आया मेरे को, छत्री एक परिवार था, गढ़, उनका गढ़ पर घर था और वो बड़े रिस्पेक्टेड माने जाते थे। खेती बाड़ी उनके पास बहुत ज़मीन थी और जो लो क्लास के लोग वर्क करते थे एज ए लेबरर। तो ये जो गढ़ था, गढ़ का मतलब है कि थोड़ा ऊंचा उठा हुआ। तो मेरे को ये पता नहीं है कि कितना ऊंचा उठा है, लेकिन अगर आप मेरे घर से गांव में ऊपर चलें तो धीरे धीरे लगता है कि थोड़ा हाई एरिया में उनका घर है। और उसी के पास में एक छोटी सी रिवर थी जो कि बार बार हमेशा सूखी रहती थी, एक्सेप्ट कि रेनी सीजन में जब बाढ़ आता था तो पानी आ जाता था। और सुरहा ताल से ये कनेक्टेड था। मुझे बताया गया कि सुरहा ताल से ये जो क्रीक कहिए, नाला कहिए, कनेक्टेड था। तो ये गांव में मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्षत्रिय लोगों का गांव था। हर एक जात के लोग रहते थे, लेकिन कोई भी आपस में बैर मनुष्यता नहीं थी। हाँ, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया कि लोग बहुत गरीब थे, लो क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, बनिया क्लास के लोग, लेकिन फिर भी सेंध तोड़े जाते थे। अगर कुछ पैसा आया, पता नहीं क्यों गरीबों के घर में भी सेंध पड़ती थी, डकैती होती थी। तो ये थोड़ा सा मेरे को बहुत विचित्र लगा है मेरे जीवन में कि गरीब होते हुए गांव में डकैती पड़ती थी, शादी ब्याह होता था तो डकैती पड़ती थी और लूटे जाते थे लोग। तो इसलिए शादी ब्याह में बहुत से लोग जाते थे
रिलेटिव गन जाते थे, और जिसकी वजह से ये सब केसेस नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। इस चीज़ को क्षत्रिय लोगों ने कंट्रोल नहीं किया था। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगी थी, लेकिन यही है कहानी, सच्चाई। छाता, मैं फिर कहता हूँ कि मेरे समझ से छाता जो था क्षत्रियों के द्वारा बसाया हुआ था। इसका नाम पॉसिबली क्षत्रियपुर था, लेकिन बिगड़ करके अंग्रेज़ों के ज़माने में या उसके पहले मुसलमान किंग के टाइम में उसका छाता पड़ गया। तो ये जो छाता की कहानी है मेरे दिमाग में अभी भी बैठी हुई है, और ऐसे ऐसे बहुत से मेमोरी है मेरे दिमाग में बलिया के बारे में और लोगों जगहों के बारे में। लेकिन मैं यही दिखाने का मतलब है कि जो छाता है एक बहुत बहादुर लोगों का था। ब्राह्मण लोग बहुत ही पढ़े लिखे थे, अपने संस्कृत के मामले में पूजा पाठ कराते थे, शादी ब्याह कराते थे। तो छाता एक बहुत ही बैलेंस गांव था, और हम बताए हैं कि क्षत्रियों की वजह से ये गांव बहुत ही अच्छे से था। तो मैं यही रोकूंगा और मैं यही कहूँगा कि आप इसे देखिए, समझिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब तो हम लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं। थैंक्स, नमस्कार।